फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। अभी तक आपने सुना हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बारी। अब सुनिए हमारी बारी। और हम जो कहने जा रहे हैं, अगर हमारे बातों में थोड़ा भी सच्चाई लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारा ही नहीं, ये पूरे देश हित की बात है और कुछ जो है स्टूडेंटों की भी बात है और ये हमारे देश के जनता के भी कुछ सवाल है, जो कि मोदी जी से डायरेक्टली मैं अपील करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही अपील है कि आपने गुनहगारों को जेल में डाला, ये अच्छा है। गुनहगारों को जो जेल में डाला वो अच्छा है। पेपर लीक के बाद की ये भी अच्छा है। अपने 2.5 महीने अपने अधिकारियों को आदेश दे करके इन पर मेहनत करवाई, पेपर करवाया, ये भी अच्छा है। लेकिन क्या 1 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा था, आप बीच में क्यों नहीं आके बातें किए? आप चाहते तो 5 मिनट में, ये 20 दिन 1 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा था, 5 मिनट में उस अनशन को ख़त्म करवा देते। आप वहाँ एक टेबल 2 कुर्सी की ज़रूरत थी, अपने अधिकारियों को भेजकर अनशन ख़त्म करवा देते। तो क्या मतलब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होने के बावजूद, छात्रों के ऊपर अत्याचार होने के बावजूद और इतने सारे मतलब मान लीजिए इसमें पुलिस भी घायल हुए हैं, जवान भी घायल हुए हैं और छात्र भी घायल हुए हैं, इसमें कहीं से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है, जबकि सब तरह से नुकसान ही हुआ है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से यही अपील है कि इस बारे में आप कुछ बताइए। और अब चाहते तो समय पर अनशन ख़त्म करवा देते, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है और देश में माहौल नहीं बिगड़ता। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले आपके पार्टी में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता पल रहे हैं और भ्रष्ट गुंडे सब पल रहे हैं ना, सबसे पहले उनको निष्कासित कीजिए।
क्योंकि आपके नाम पर बहुत सारे गुंडे आपके नेता सब पाल के रखे हुए हैं, आपके भ्रष्ट अधिकारी सब गुंडे पाल के रखे हुए हैं, और आपके भ्रष्ट नेता जो है कुछ गुंडों के सहारे चल रहे हैं। तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले उस भ्रष्ट अधिकारियों को और भ्रष्ट नेताओं को निष्कासित कीजिए। जितना आपका छवि धूमिल लोगों से नहीं हुआ है, आपके काम से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा आपकी छवि और इज्जत पे अगर दाग लगा है तो आपके भ्रष्ट नेताओं की वजह से और आपके भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से। तो सबसे पहले तो अपने भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को निष्कासित कीजिए और उसको जेल में डालिए। आपने तो कहा था कि भ्रष्ट अधिकारियों को और भ्रष्ट नेताओं को हम जेल में डालेंगे, लेकिन सबको तो आप अपने में ही शामिल कर लिया, अपनी ही पार्टी में। तो यही हमारा सवाल है और देश की जनता के भी यही सवाल है। और क्या है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा देश का इकोनॉमी कहाँ जा रहा है, हमारा देश का आर्थिक स्थिति कहाँ जा रही है, और हमारे देश का जो भी है वैल्यूएशन का इतना क्रेज़ था पहले, लेकिन अभी जो है हमारे देश का छवि भी धूमिल हो रही है, बाकी देशों की तुलना में हम बहुत पीछे जा चुके हैं। तो हम मोदी जी से यही अपील करना चाहते हैं कि जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर मस्जिद से उठ करके थोड़ा देश के बारे में आप सोचिए और देश के हित में काम कीजिए। और कुछ भी जो है किसी के, ये जो ट्रंप वगैरह आप जाते हैं ना, ट्रंप के चक्कर वक्कर मत लगाइए। आपसे यही मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ट्रंप को, उस साले हरामी आदमी के साथ आप क्यों जाते हैं। आप दूसरे देश में दौरा कर रहे हैं, करिए। अब दूसरे देश में जाकर अपने देश के हित के बारे में बात कर रहे हैं, करिए। सब कुछ कर रहे हैं, करिए, लेकिन अपने देश के बारे में भी सोचिए और अपने देश की इज्जत के बारे में भी सोचिए। और सिर्फ आप अंबानी और अडानी के बारे में मत सोचिए। हमारे देश की जनता भी बहुत सारी है, उनके बारे में भी सोचने का समय निकालिए। और सबसे बड़ा अपील मेरा यही है और आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप अमेरिका के पास जा रहे हैं तो ट्रंप के सामने झुकिए मत। उसके पास क्यों झुक रहे हैं? कौन सी ऐसी रीज़न है जो आप उसके सामने जा रहे हैं तो नतमस्तक हो जा रहे हैं? आपके झुकने से आपको पता है कि हमारा देश झुक रहा है, क्योंकि आप हमारे देश के मान सम्मान और एक गौरवान्वित पद पर स्थित है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। यदि आप झुक जाइएगा तो हमारा देश झुक जाएगा। आपके झुकने से हमारे देश की सर इज्जत धूमिल होती है, हमारे देश को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, कहीं भी आप दौरे पर जा रहे हैं तो किसी के आगे झुकिए मत। नहीं मान सम्मान कर रहा है उस देश को ही त्याग दीजिए। अपने आप में आप बोलते हैं कि अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो आप दूसरे देशों के दौरा क्यों कर रहे हैं? अपने देश पे काम कीजिए, अपने देशों को मजबूत कीजिए, अपने यहाँ के बच्चों को ऐसे प्रशिक्षण दीजिए ताकि वो आने वाले भविष्य में हमारे देश का उज्जवल भविष्य बने। ना कि ऐसे पेपर लीक, ऐसे इस सब चीज़ों पे ध्यान भटका करके और हमारे देश को बर्बाद मत कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ट्रंप के आगे झुकिए मत। उस साले की औकात क्या है? अरे धमकी के जवाब में धमकी, ऐसी कौन सी रीज़न है जो आप बार बार उसके सामने झुक जाते हैं? जो भी कहता है उसकी बातें मानते हैं। उसकी इतनी औकात हो गई है, पूरा डट के खड़े रहिए, पूरे हिंदुस्तानी आपके साथ खड़े रहेंगे, हमारे देश की हर एक जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन देश हित में बात करिएगा तो उसके साथ झुकना नहीं है आपको। बाकी के लिए और अपने दोस्तों से, अपने भारतवासियों से, अपने देश के बारे में, अपने देशवासियों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने प्रधानमंत्री जी को हौसला बढ़ाइए और बोलिए कि देश हित में काम करने के लिए। और ये सारी जनता की आवाज़ है, मैं सारे जनता की आवाज़ बन के, मैं कोई यूट्यूबर और कोई सोशलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक सामान्य वर्ग से बिलोंग करता हूँ। मैं ये आवाज़ आज नहीं देखा गया तो मैं आज फेसबुक पे आके बोलना पड़ रहा है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास पहुँचे और इस बारे में बात करें कि अगर कुछ गलत बोले हैं तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कि मुझे इतना आइडिया नहीं है इस नेटवर्किंग के मामले में, फिर भी जितना मेरे को समझ में आया उतना हम बातें किए हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका अपना दोस्त डॉक्टर सुशील कुमार। जय हिंद दोस्तों।